आज का सत्संग श्री हनुमान चालीसा जी की पंक्ति लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति की नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। इसके ऊपर किया गया। तो एक एक करके चलते हैं, अपने एक एक करके चौपाई चालीसा जी के पंक्तियों पर चलते हैं। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री हनुमान जी भगवान संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राणों को बचाया उन्होंने। प्रभु श्री हनुमान जी को स्तुति में लक्ष्मण जी के प्राणदाता कहा गया है तुलसीदास जी द्वारा। वे सुसेन वैद के परामर्श पर द्रोणाचल पर्वत को उठाकर ले आए और अनेक व्यवधानों को पार करते हुए संजीवनी बूटी लाकर श्री लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा करी। श्री राम सेवा को सबसे बड़ा श्री हनुमान जी प्रभु मानते हैं। हर कठिन परिस्थिति और संकट की परिस्थिति में प्रभु श्री हनुमान जी सबसे पहले प्रभु श्री राम जी के लिए उपलब्ध रहते हैं। 60 लाख योजन दूर था द्रोणाचल पर्वत, समुद्र देव जी थे वो 100 योजन के थे, जिसको हनुमान जी लांग कर गए लंका जब सीता माँ की खोज में गए। उससे भी बहुत दूर था द्रोणाचल पर्वत। दूसरा शर्त सुसेन वैद की थी कि सूर्योदय से पहले उसको लाना है। तो प्रलय के जो तूफान का जो वेग होता है उससे भी ज्यादा वेग की गति से प्रभु श्री हनुमान जी गए। कहा गया है कि पवन के वेग से नहीं, प्रलय के तूफान के भी ज्यादा वेग से प्रभु श्री हनुमान जी गए और संजीवनी बूटी लेके आए। सांकेतिक अर्थ इसका क्या है, जैसे सूर्योदय से पहले बूटी आनी चाहिए, वैसे ही जीवन के उत्तर भाग, जो जीवन का अंतिम भाग है, उससे पहले हमारे जीवन में भक्ति आनी चाहिए। ऐसा संत इसकी व्याख्या करते हैं। दूसरी पंक्ति है श्री रघुवीर हरषि उर लाए। इस कार्य से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रभु श्री हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। विशेष स्नेह और प्रसन्नता के कारण ही किसी को हृदय से लगाया जाता है। प्रभु श्री राम जी को विशेष स्नेह था और भरपूर प्रसन्नता थी। जब लक्ष्मण जी के प्राण बचे तो उन्होंने श्री हनुमान जी को अपने गले से लगाया। प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को प्रणाम का भी अवसर नहीं दिया। प्रभु श्री हनुमान जी राम भगवान को बूटी लाने के बाद प्रणाम करना चाहते थे, पर हनुमान जी को प्रभु श्री राम जी ने प्रणाम का भी अवसर नहीं दिया और सीधे उन्हें गले से लगा दिया। प्रभु कितने कृतज्ञ होते हैं भक्तों के लिए, ये हमें यहाँ देखने को मिलता है। तीसरी पंक्ति है रघुपति की नी बहुत बड़ाई। प्रभु श्री राम जी ने बहुत बुरी प्रशंसा प्रभु श्री हनुमान जी की करी। प्रभु अपने भक्तों की प्रशंसा करते करते थकते नहीं हैं, प्रशंसा करने में डूब जाते हैं, ये प्रभु का स्वभाव है। फिर अगली पंक्ति है तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। प्रभु ने कहा कि तुम मुझे भरत के समान भाई, भरत भाई के समान भाई हो के तरह प्रिय हो। प्रभु श्री राम जी को प्रभु श्री हनुमान जी भरत जी से भी अधिक प्रिय हैं। सर्वाधिक प्रिय कोई है प्रभु श्री राम जी को तो वे श्री हनुमान जी हैं। पर संत कहते हैं कि उपमा देनी थी प्रभु को। उपमा तो कोई दी जाती, जैसे हम कहते हैं कि तेज कैसा होना है प्रभु का, तो कोटि कोटि सूर्य नारायण जी जैसा तेज है। शीतलता कैसी है, तो कोटि कोटि चंद्रमा जी जैसी शीतलता है। ऐसी प्रभु को उपमा देनी थी कि तुम कितने प्रिय हो, तो उन्होंने अपने सबसे प्रिय भरत जी की उपमा दी और कहा कि भरत सरीके तुम मुझे प्रिय हो। नहीं तो वे क्या उपमा देते, क्या बोलते कि तुम कितने प्रिय हो मेरे को। मगर ये जरूर सत्य है कि प्रभु श्री हनुमान जी से प्रिय प्रभु श्री राम जी को न तो भरत जी हैं, न लव कुश हैं, न कोई भी है। यहां तक सीता माता को भी प्रभु श्री हनुमान जी से प्रिय प्रभु नहीं मानते, क्योंकि हनुमान जी भगवान भक्त हैं, महादेव जी भगवान के अवतार हैं। उन्होंने पूरा अवतार राम काज के लिए लिया है। तो प्रभु श्री राम जी के सबसे प्रिय सबसे प्रिय सबसे प्रिय प्रभु श्री हनुमान जी हैं। यहाँ पर प्रभु श्री राम जी ने अपने हृदय की प्रीति जो हनुमान जी के लिए है उसको विशेष रूप से महिमा मंडित किया है। सगे संबंधी से भी बड़ा रिश्ता प्रभु और भक्त का होता है, जो प्रभु श्री राम जी ने यहाँ सबके सामने करके दिखाया जब उन्होंने कहा कि तुम मम प्रिय भरत संभाई। फिर सहस बदन तुमरो जस गावे, ये कहकर हृदय से प्रभु श्री राम जी ने लगाया कि तुम्हारा यश 1000 मुख से भी नहीं गाया जा सकता। तो 1000 मुख किसके हैं, ये शेष जी जिसके ऊपर प्रभु विश्राम करते हैं उनके 1000 मुख हैं। वे भी प्रभु श्री हनुमान जी का सुयश अपने हजारों मुख से भी गाएं और गाते जाएं जीवन भर तो भी पार नहीं पा सकते। लक्ष्मण जी शेष जी के स्वरूप हैं, इसलिए कहा गया है कि शेष जी भी अपने हजारों मुख से प्रभु श्री हनुमान जी का यशगान नहीं कर सकते। एक संत ने बहुत सुंदर व्याख्या करी है कि प्रभु श्री हनुमान जी की जग में प्रशंसा हजारों लाखों करोड़ों मुख से हो,
सदा होती रहे, ऐसा प्रभु श्री राम जी ने उनको हृदय और कंठ से लगाकर कहा कि हनुमान जी भगवान की प्रशंसा कलयुग में और हर युग में हजारों लाखों करोड़ों मुंह से सदा होती रहेगी। ऐसा कहा हनुमान जी भगवान को। प्रभु श्री राम जी ने ऐसा वरदान एक तरह से सहज बदन तुमरो जस गावे ये कहकर दिया। अस कही कप श्रीपति कंठ लगावे, ऐसा कहकर प्रभु श्री राम जी ने, जो कि श्री लक्ष्मीपति हैं, नारायण प्रभु श्री नारायण जी हैं, उन्होंने श्री हनुमान जी को गले से लगा लिया। ऐसा कहकर बार बार प्रभु श्री राम जी उनको अपने हृदय से लगाते रहे और लगाते रहे। तो ये कितना सुंदर हनुमान चालीसा जी की पंक्तियां हैं और इसका विश्लेषण आज हमने किया। आगे अगली 4 पंक्तियां लेकर फिर उपस्थित होंगे। जय श्री हरि।